इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की एक ताज़ा तरीन खबर ऐसी आई है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुल्क में सूरत हाल क्या चल रही है। मैंने अपनी 30 साल सहाफ़ती ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या नहीं सुना कि एक बड़ी मीटिंग जहाँ पे शुरुआत ही गालम गलोच से, और वो ऐसी गालम गलोच के खुद को भी गालियाँ दे रहे हैं, औरों को भी गालियाँ दे रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई है? क्या उसके पीछे परेशानी है और क्या कोई इसमें डर शामिल है? और आपको बताएंगे कि माफिया का सुरगना लापता हो गया है। अब उसके लापता होने में ऐसी भगदड़ मच गई कि बड़े बड़े बहादुर कहाँ भाग गए, कहाँ अभी वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो मंजर आम पे आ जाएं। और उसमें एक मामला ये भी शामिल है कि अगर मैं नहीं तो आप कैसे, और बाकी ऐसे किरदार भी बताएंगे कि जिन्हें दो दो बाप और दो दो शोहरों के बगैर गुजारा करने की आदत नहीं है। अब वो कैसे ढूंढेंगे और हराम की हड्डी पे कैसे कुत्तों की तरह कौन लड़ रहे हैं, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। बाकी 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, उसके पीछे भी एक पूरा मंजर है, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें कि आप लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई महंगाई थम जाएगी, कोई आटा सस्ता होगा, बाकी अशिया सस्ती होंगी। कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, बिल्कुल कोई उम्मीद ना रखें। सारे ड्रामे के ड्रामे हैं। और जो आपको बताया कि एक मीटिंग आज हुई है, आज मीटिंग थी सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद उमर की सरबराही में। उसमें एडिशनल डायरेक्टर फिनांस महकमा खुराक के खालिद कायम खानी साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में। तमाम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिप्टी डायरेक्टर्स मौजूद थे। मसला क्या था कि गंदम की खरीदारी नहीं हो रही है। 14 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ, यानी 1 करोड़ 40 लाख बोरी गंदम। और मीटिंग में बताया गया कि अभी तक सिर्फ 74 लाख बोरी गंदम की खरीदारी है। वो 74 लाख भी फर्जी गंदम भी, उसमें यूँ समझें कि 1/3 उसमें फर्जी गंदम है। उसमें थोड़े वो हाइपर हो गए सेक्रेटरी। क्या हाइपर हुए वो आगे चल के बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब गुस्सा कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब गुस्सा कर रहे हैं कि आप लोगों को हमने गंदम की खरीदारी के लिए तमाम तर सहूलत दी। यहाँ तक कि कराची गंदम आने को रोक रहे थे तो पास्को से गंदम लेके 10 लाख बोरी गंदम दी कि भाई कराची वालों को दे ताकि डिस्टर्ब ना हो खरीदारी। उसमें 7 अरब रुपए की सब्सिडी फूंक डाली, फिर भी गंदम की खरीदारी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? सब खामोश। और उसमें मामला ये भी था कि पहले ये मीटिंग 21 तारीख को तलब की गई थी, लेकिन 21 तारीख को तलब करदा मीटिंग 23 तारीख तक कैसे चल गई, वो आगे चल के बताते हैं कि महकमा खुराक की माफिया का सुरगना 20 जून को लापता हो गया। तो फिर भगदड़ मच गई। फिर ये इनको मीटिंग 21 तारीख की मुलतवी करनी पड़ी। फिर गए कि 23 तारीख को। 21 तारीख वाली मीटिंग में तो सिर्फ ऐसे ही खाना पूरी थी कि बस ऐसे ही आए। उसके बाद हमने देखा कि बड़ा वो प्रोफार्मा भी जारी हुआ कि एडवांस पेमेंट कितने की है और गंदम कितनी अराइवल हुई है, गंदम के ज़खायर कितने हुए हैं, वो सारे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स वो उसके तफसीलात के साथ आ जाएं। जब ये मैंने प्रोफार्मा देखा कि पहले तो नहीं था 21 तारीख की मीटिंग में, आज 23 तारीख की मीटिंग जो तलब की गई है उसके लिए 20 तारीख को ये प्रोफार्मा जारी किया गया, तो मुझे बात समझ में आ गई कि हाँ ये मामला महकमा खुराक की माफिया के सुरगना से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब मामला थोड़े दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपको गुज़श्ता वीलॉग में भी बताया था कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अब वो मीटिंग में ये भी मामला आया कि एडवांस, तो वहाँ पे सब खामोश। तो वहाँ पे मेरी जो इतला है कि डायरेक्टर फूड तो थे नहीं, तो एडिशनल डायरेक्टर फिनांस खालिद कायम खानी साहब वो कह रहे हैं कि हाँ सर जी वो सांगड़ और शहीद बेनज़ीराबाद से रिपोर्ट्स आई हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने की हैं कि वहाँ एडवांस पेमेंट है, वहाँ जितनी गंदम की खरीदारी दिखाई जा रही है या बैंक से पैसे ड्रा हुए हैं उसके मुकाबले में गंदम कम है। वो गंदम की कहाँ कम है?
डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद के सेंटर मजीद कीरियो की, जहाँ का आपको बताते हैं कि ये पहले नंबर का ठग दीदार मक्सी वहाँ का इंचार्ज सुपरवाइज़र नो ग्रेड का, उन्हें इतना बड़ा गोदाम दिया गया है, इनकी पॉलिसी तो देखें। और बाकी खरड़ो गोदाम पे वो इमरान मक्सी है, उसकी भी शार्टेज है, यानी उन्होंने एडवांस में पैसे निकाल के खा लिए, गंदम है नहीं, वो भी इमरान मक्सी, ये जो आपको माफिया का सुरगना बताते हैं हसन अली मक्सी, खुराकी माफिया का सुरगना, उसका पुफीजाद भाई है भाई, वो तो करेंगे। वो ऐसे में वो डीएफसी लाड़काना विशनदास उर्फ आंटी शमीम, वो भी कह रहे कि नहीं मेरी भी सर जी थोड़ी बहुत एडवांस पेमेंट है, एक पार्टी के पास कोई हिंदू बता रहे थे कि उसके पास है, वो जल्दी आ जाएगी। भाई कैसे आ जाएगी? गुज़श्ता सीज़न के दौरान के भूल गए कि 47,000 बोरी कैप्चर दिखाई, फिर आखिर में आके क्या मामला हुआ कि 3,000 ज़ाहिर हुई। ये सब ड्रामे, ये जो आपको बता रहे हैं कि ये जो 74 लाख बोरी गंदम दिखा रहे हैं, ये सारी फर्जी, इसमें से 1/3 फर्जी है। तो ये इसी तरह तो वो खाते हैं। फिर मीटिंग में ये भी बात हुई कि मेरे ख्याल में 8 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को कहा गया कि नहीं बाकी चले जाएं, ये कल मिनिस्टर मुकेश चावला साहब के बंगले पे हाजिरी देंगे। उनमें कौन से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर? हैदराबाद का वसीम अबड़ू है मेरे ख्याल में, और जामशोरों का शहजाद शाहानी, और मेरे ख्याल में घोटकी का भी उसमें, और सखर का भी, खैरपुर का भी, मेरे ख्याल में कंदकोट का भी होगा। ऐसे 8 डीएफसी। अब वो डीएफसी उनको क्यों बुलाया है भाई? क्या मसला है? कई दिनों से ये मामला चल रहा है महकमा खुराक में कि भाई जो गंदम खरीदारी हुई है, अब गंदम मिल नहीं रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे में भी मिनिस्ट्रल बारदाने वाली कमीशन चाहिए। वो कमीशन क्या कि जो भी गंदम की खरीदारी हुई है उसमें से 1/3 पे 100 रुपये बोरी, 1/3 पे 100 रुपये बोरी दे दें, या ओवरऑल जो है 30 रुपये बोरी पे दे दें। यार 30 रुपये बोरी, ये 74 लाख 75 लाख आपको बता रहे हैं कि ये 22-23 करोड़ रुपए की ये। अब ऐसी जब सूरत हाल हो तो ख़रीदारी कौन करेगा? और इस मीटिंग में जो आपको बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में न देखा न सुना ऐसा वाक़या, वो सेक्रेटरी खुराक, ये राजा खुर्रम शहजाद उमर यूं टेबल पे मुक्का मार के क्या कहते हैं कि मैं तो कमीना हूँ। हाँ जी, अपने आप को कह रहे हैं। और तमाम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और डिप्टी डायरेक्टरान को क्या कहते हैं कि मैं तो कमीना हूँ, आप लोग भड़वे और बेगैरत हो। अब ये ऑफिसर है भाई, ये पार्लियामानी लैंग्वेज है भरी मीटिंग में, ये क्या है? मेरे तक जब ये इतला आई मैंने कहा नहीं, ये सेक्रेटरी जो कुछ कह रहा है ये अपने लिए तो बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी जो वो गालियां हैं वो भी इसी के लिए हैं, क्योंकि खरीदारी ना होने का सबसे बड़ी वजह, ना होने की सबसे बड़ी वजह ये डायरेक्टर और सेक्रेटरी हैं। आपको कितनी बार बता चुके हैं कि खानपुर महर में वो जो मोहम्मद बख्श महर की गंदम पड़ी है, वहाँ भी नहीं उठाएं तो फिर डीएफसी क्या करेगा? वो जो यारूलुंड में 1 लाख बोरी गंदम पड़ी है मुकेश चावला की, जो डंप करके रखी है, वहाँ भी आप ना जाएं तो क्या होगा? और कंबर शहदाद कोट में जो गंद भरा पड़ा है, अल्ताफ बख्शी ने जो कुछ किया है कि नहीं उसे भी हाथ ना लगाएं, उसको भी छूट हासिल, और हसन अली मक्सी को भी छूट हासिल। सब ट्रकें छोड़ते जाएं, आए भाई हमारे सिस्टम में रोज़ जो ये लेटर निकलते हैं। ऐसी सूरत हाल में कश्मीर का डीएफसी जो है वो बोझदार क्या करेगा उसे, जब डायरेक्टर का, सेक्रेटरी का और हसन अली मक्सी का लेटर आ जाए कि ये गाड़ियाँ छोड़ दो, खरीदारी कहाँ से होगी? ये सब ये खुद इन्होंने किए। ऐसे में अगर ये अफसरान पे छोड़ देते और इनकी ये जो सारा इन्होंने सेंट्रलाइज जो है करप्शन की थी तो कुछ ना कुछ हो जाता। क्या आपको जो बताते रहते हैं कि 300 ट्रकें जो है डेली निकलती हैं पाबंदी के बावजूद, कराची कैसे आती हैं? ये इनके सिस्टम के तहत ही आती हैं। अगर ऐसा ना होता, ये शरीफ होते सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ये मिनिस्टर, तो फिर क्या डीएफसी क्या करते? 3 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ, 5 गाड़ियाँ, हाँ थोड़ा हल्का छोटा मोटा वो खर्चा करते, ऐसे तो जुल्म ना होता। ये सारे जिम्मेदार ये सेक्रेटरी। अब क्या कोई परेशानी है कि अब शायद जो है इधर भी रिपोर्ट हो रहा है मामला, उधर भी चीफ मिनिस्टर भी चिल्ला रहे हैं, सीएम भी चिल्ला रहे हैं, और बाकी इदारे भी। तो ये क्या ये अपने आप को गालियां दे के, बाकियों को गालियां दे के खुद को बरी जिम्मा करार देना चाहते हैं? नहीं, यही है जिम्मेदार ये डीएफसी। हमने देखा है कि माजी में भी, लेकिन ये सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। और नाज़रीन आपको बता दें कि महकमा खुराक की माफिया का सुरगना हसन अली मक्सी वो 20 जून से लापता है। अब वो आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि उसकी गुमशुदगी खुद साख्ता है या कुछ और मामला है, लेकिन मामला जो मैंने मालूम थोड़े बहुत किए हैं कि हाँ वो है मजबूत हाथों में। अब वो कब क्या कैसे कुछ होता है, और उसके लिए अब ये अफवाहें हैं कि भाई वो कहीं नहीं है,
हो सकता है ऐसे ही हो, बड़े चालाक लोग हैं ये, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, इन पर का कोई एतबार नहीं कि वो अपनी फैमिली के साथ इधर गए हैं उधर गए हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। हाँ जल्दी आ जाएंगे, बातचीत चल रही है, उसका बाप तालिक मक्सी भी लगा हुआ है, बाकी भी उनके जो मक्सी जो अब मक्सी बिरादरी के और लोग भी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन ये तासुर के ये है वो है, तो अगर ऐसा है तो वो अगर बाहर गया तो एक्स पाकिस्तान लीव ली होगी। 20 जून को डायरेक्टर क्यों ढूंढ रहा था उसे? बिशनी शाह, ये जो इमदाद शाह आपको बताते हैं कि वो ढूंढ रहा था कि इसके नंबर बंद रहे हैं, बंद पड़े हैं, ये कहाँ गया। और 20 जून को दोपहर के बाद ये से भागे दादू से, ये जो ये सबको बताते हैं कि ये बड़े आपको बड़ा दबंग समझते हैं, सलीम मक्सी कहाँ भाग गया, मुनव्वर विर्क कहाँ भाग गया, सारी चौकियाँ ये जो उन्होंने जो पकड़ धक्कड़ के लिए ट्रकें पकड़ने की लगाई थी वो सारे ऐसे भाग गए कि जैसे वो कहते हैं ना कि कुतिया कन्न बढ़ाया। ये कुतिया ने ये एक मुहावरा है कि कुतिया को जब पकड़ते हैं उसके कान बड़े हो गए तो आप वो कोई वो शिकार वाली ये वो कुतिया होती है तो उनके जब कान काटते हैं, कान काट के उसको छोड़ते हैं तो वो इलाका ही छोड़ के ऐसे भाग जाती है कि वहाँ पे आने के दोबारा पता नहीं क्या हो, ऐसे वो भाग गए कुतिया की तरह। ये बहादुर बहादुर लोग जो अपने आप को कहते हैं बोरी बिस्तर गोल करके, कहाँ है वो, क्यों भागे? अगर ऐसा मामला है वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गया या कहीं बाहर घूमने में गया है, लेकिन मामला क्लियर हो जाएगा। मेरे इतला ये है कि हाँ है वो मजबूत हाथों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ये भी इतला है कि भाई उसके करतूत ही ऐसे हैं। अब ये भी था कि इसे पोस्टिंग तो चलो कैसे ही मिल गई, लेकिन पोस्टिंग के बाद इन्होंने जो गुज़श्ता सीज़न के दौरान गंद मचाया था उस पर कई हलकों को एतराज़ात थे कि ये सारी करप्शन की जड़ ये है, ये ही सारा कुछ करता है, इनको अपनी टीम बनाने नहीं दी जा रही। लेकिन उन्होंने अपनी टीम बनाई, ये मामा लालू ग्रुप, ये वो सारा कुछ वही किया। अब बात ये है कि ये हसन अली मक्सी का चलो वो तो आ जाएगा, अब ये अगर इन बातों को आप जो है वो इधर उधर भी कर दें तो असल बात क्या, करप्शन की जो जड़ आपको बता रहे हैं कि हसन अली मक्सी जो सुरगना है उसको ये सारा रास्ता किसने दिखाया? क्या उसकी जुर्रत है? वो एक 15 ग्रेड का मुलाजिम, मुझे पता है कि वो पहले नंबर का एक ठग, वो पॉकेट मार से इतना बिलियनर्स कैसे बन गया, 35 अरब की करप्शन तक कैसे पहुंच गया, सारा रास्ता उसे मुकेश चावला ने दिया है। सारी करप्शन की जड़ मुकेश चावला है। मुकेश चावला अगर चाहता तो ये सूरत हाल बनती। उन्होंने हाँ वो उन्हें पैसे कमा के दे रहा था, वे तो है ही है, हसन अली मक्सी ने सब कुछ किया है, लेकिन उसकी जड़ मुकेश चावला है। ये सारी करप्शन की बुनियाद उसने रखी है। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि आपको एक मरतबा पहले भी बताया था कि इसने जो अपनी टीम बनाई थी उसमें वो ये मामा लालू ग्रुप वाले, ख़ास तौर पे 2018 की बेज वाले जो ये लड़के, उसमें आपके ये जो है जुल्फ़कार, आगा जुल्फ़कार भी आ गए, उसमें दिलशाद सुमरो भी आ गए, उसमें हाकिम महर भी आ गया, उसमें वसीम अबड़ो भी आ गया, उसमें शहजाद शाहनी भी आ गया, ये बाकी जितने कोरी भी आ गया, और खादिम शर ये जो मोटरवे पे जो है बड़ी वो फुर्तियाँ दिखाने वाला ये भी आ गया। ये सब उसी के बग्गी में जुते हुए वो उसको बाप मानते हैं। अब वो इधर उधर हो गया है तो थोड़ी बहुत उन्हें भी थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन उन्होंने जीना सीख लिया है। उन्हें पता है कि हसन अली मक्सी इधर उधर भी हो गया तो उन्हें कोई और बाप मिल जाएगा, ये बेवा नहीं होंगे, दूसरा भी कोई इन्हें शोहर मिल जाएगा। हाँ फिर ये होगा कि जैसे पहले इन सब का बाप और इन सब का शोहर एक हसन अली मक्सी था, अब शायद वो जो है किसी को कोई शोहर या बाप मिल जाए, किसी को कोई शोहर या बाप मिल जाए। ये इस तरह ही वो इनका वो ये लगे हुए हैं कि नहीं हमारा कोई न कुछ हो जाएगा। और इन्हें क्या होगा, ये वो परेशान ये क्यों हो, सारा कुछ करने वाला हसन अली मक्सी और ये ऊपर वाले सब कुछ। हाँ इनका भी थोड़ा बहुत उसमें आते हैं, लेकिन अभी तक किसी को जो है अभी तक फ़िक्र तो सबको लाक है कि पता नहीं किसका नाम उगल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये भी उसी सूरत में जब अगर वो कोई डिक्लेयर हो तो। बाकी तो ये चीमा गोइयाँ चल रही हैं। और नाज़रीन आपको बता दें कि जैसे आपको इंट्रो में बताया कि अगर मैं नहीं तो आप कैसे। अब एक तरफ ये भी मेरे तक इतलात आ रही हैं कि ये जो हसन अली मक्सी वो भाई अकेला कैसे खाए, अकेला क्यों,
कि बिशनी शाह जो ढीठ शाह आपको बताते हैं, इमदाद शाह डायरेक्टर फूड, वो 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे, हराम की कमाई से वो हज करने गया है, आपको कितनी बार बता चुके हैं। अब अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल फरमाए, लेकिन उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, जो अवाम तड़प रहा है आटे के लिए इन चंद किरदारों की वजह से। अब वो खुद तो चला गया, कल 22 तारीख से इसकी छुट्टी थी। अब वो इतनी जब सूरत हाल हो तो जाहिर है डायरेक्टर फूड कैसे चाहेगा, वैसे भी उसकी इस पे थोड़ा वो गुस्सा रहता था कि ये अकेला मैं डायरेक्टर हूँ, ये 16 ग्रेड का मुलाजिम हो के सारी डिपार्टमेंट को चलाता है, मुकेश चावला की वजह से उन्हें भी थोड़ा उस मामले में था। तो वो कैसे चाहेगा कि जब मैं ना हूँ, मेरी गाड़ियाँ ना निकले, मेरी ट्रकें ना हो, मैं तो बाहर होगा, तो हसन अली मक्सी की कैसे निकलें। और तो उन्होंने वो मेरी जो इतला है कि थोड़ा जो है अली मक्सी जो है इधर उधर जो साइड पे हो गए हैं, उसमें इस डायरेक्टर फूड का भी हाथ है। और डायरेक्टर फूड ने इस जितनी ही करप्शन की है, लेकिन वो अभी गुड बुक्स में है। गुड बुक्स में क्यों, ये आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि ये अच्छा डाकू, ये गंदा डाकू नहीं, दोनों डाकू होता है, ये भी उसी में शामिल है। लेकिन उसके लिए अभी तक थोड़ा माहौल ऐसे नहीं है। मुझे जो लग रहा है कि उसे थोड़ा जो मामला जो स्पेस मिला है वो जो शहदादपुर और हाला वाली एक शख्सियत की वजह से है। तो अब वो जाते जाते ये भी कर गए। और कमाल की बात है, मैंने इसलिए ये बात इसलिए भी आपको बता रहे हैं कि डायरेक्टर फूड ने जाते जाते इतनी अपनी फाइलें निकाली हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हज की सादत हासिल नसीब होगी, फिर वापस आएंगे, फिर डायरेक्टर रहे ना रहे, वैसे भी जो है वो केयर टेकर सिस्टम आ जाएगा, तो वैसे भी उन्हें जो हटना है। इस सूरत हाल में उन्होंने कई फाइलें भी निकाली हैं। और जाते जाते उन्होंने 20 तारीख को एक लेटर निकाला है कि फिजिकल वेरिफिकेशन 3 जुलाई से होगी तमाम डिस्ट्रिक्ट की, यानी जितनी भी गंदम खरीदी गई है। तो वो जब मैंने लेटर देखा, मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, ये तो अच्छी बात है। 3 जुलाई को अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होगी तो इसका मतलब कि 30 जून से गंदम की खरीदारी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद ये पकड़ धक्कड़ नहीं होगी। ये ट्रकों की जो कमाई इन्होंने गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी गंदम रिलीज़ होने तक सितंबर तक जारी रखी थी। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है कि अब उसी वक्त तो फिजिकल वेरिफिकेशन करा ही नहीं रहे थे कि नहीं, अभी खरीदारी हो रही है। लेकिन आपको बता दें, ये इतने ढीठ हैं, मैं मुकेश चावला को जानता हूं, भले कोई भी इधर उधर चला जाए, वो अपनी कमाई जारी रखेंगे। मुझे तो ये खौफ हो रहा है कि अब ऐसा भी होगा कि 3 जुलाई को जब फिजिकल वेरिफिकेशन 6 तारीख होगी, उस दौरान जो है प्रोक्योरमेंट रोक दें कि हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन, वो क्या लिफाफा वेरिफिकेशन होती है, खाना पूरी होती है, ये उधर गया वो उधर गया, उसकी घर की तलाशी ले आया, उसके बाद भी ये मुझे लगता है कि प्रोक्योरमेंट टारगेट अचीव नहीं हुआ है, इसीलिए ये गंदम की खरीदारी जारी रखी जाती है। भाई रोज़ जो है 5-8 करोड़ रुपए की जो इनकी कमाई हो रही है, वो कौन छोड़ेगा। और आज की मीटिंग में ये भी बात आई, नाज़रीन आपको बता दें कि 26 जून को एक केस भी लगा हुआ है फ्लोर मिल वालों का, जो आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि गंदम की खरीदारी पे पाबंदी हटाई जाए सिंध हाई कोर्ट में। अब उसकी हेयरिंग होनी है। तो ये इजलास को बताया गया कि 26 तारीख से हम परमिट जारी करेंगे। अब परमिट कौन जारी करेगा, ये मकसूद घुमरो जो कराची वाला है कि कौन सी फ्लोर मिल को कितनी गंदम, वो हम कंसर्न जो डिप्टी डायरेक्टर को भेजेंगे, वहाँ से DFCs की निगरानी में वो उनकी गंदम आ जाएगी। परमिट मतलब क्या, कमीशन ही ना, और क्या। जो ज़्यादा पैसे देगा उसे ज़्यादा परमिट मिलेगा, जो कम पैसे देगा उसको तरसाया जाएगा। ये पाबंदी तो बरकरार रही, गंदम की खरीदारी तो उनसे हो नहीं रही है, और ये सारा कंट्रोल जो है इसी के हाथ में दे दिया गया है। और नाज़रीन आपको बता दें कि मेरी ये भी इतला है, ये जो लापता हुआ है हसन अली मक्सी, भले वो खुद साख्ता ही हो, उससे एक दिन पहले 19 तारीख को इनकी बड़ी तलख कलामी हुई है अल्ताफ़ मक्सी की और हसन अली मक्सी की, इनकी दरमियान, ये भी मेरी इतला है। और उसके बाद ये भी मामला आ गए। और नाज़रीन सबसे बड़ी बात क्या, हसन अली मक्सी क्या, अल्ताफ़ मक्सी कौन है, ये जो आपको बताते हैं बागड़ बिल्ला, जो DFC कंबर शहदाद कोड लगा हुआ है, कैसे चिड़िया बिठा के सेक्रेटरी ने उन्हें कैसे जो है वो रखा हुआ है। जिस दिन 20 तारीख को भी मेरी इत्तला है कि आए कैसे छुप के आ रहे थे, अब ये भी एहतियात कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा जो है वो मेरे ख्याल में वो रिलैक्स अपने आप को समझ रहा है कि मेरी जान शायद जो है वो छूट जाए, लेकिन ऐसे नहीं है। ये भी बराबर का करप्शन में शरीक है। और ये जो आपको हम दिखाते रहते हैं कि इतनी गाड़ियाँ कंबर शहदाद कोट से निकल रही है, 160 70 गाड़ियाँ शहदाद कोट से, तो वो ग्रुप पे कौन रखता था, वो ग्रुप पे रखने वाला ये मकसूद चपड़ासी डिप्टी डायरेक्टर कराची है, वो वहाँ पे रखता था। अब वो उनके रखने का मकसद क्या,
कि मतलब वो उसी के साथ चल गए। ये अल्ताफ़ मक्सी और मकसूद घुमरो ये एक ही हैं, वो ही सब यानी जो डिप्टी डायरेक्टर जब रखेगा तो डीएफसी कहेंगे अब कराची वाला डिप्टी डायरेक्टर रख रहा है तो ये गाड़ियाँ तो छोड़नी पड़ेंगी, इतनी सारी गाड़ियाँ वो ये इसमें करप्शन में। और ये ग्रुप है इनका, सेक्रेटरी अल्ताफ़ मक्सी और मकसूद घुमरो, ये इनका अपना एक वो बना हुआ है। अब डायरेक्टर तो वो अपना काम उतार के चला गया। अब ये भी बातें टाइम पे खुल जाएंगी। और बाकी आपको बताएं कि नाज़रीन जब ये इनकी गुमशुदगी की इतला आ गई तो सड़कों पे 300 350 400 ट्रकें खड़ी हो गई, सक्कर से लेकर हैदराबाद तक, लाड़काना कंदकोट से लेकर जामशोरों तक। अब वो क्या था कि अब ट्रकों वाले क्या करें कि भगदड़ मच गई कि कोई उनको गाइड करने वाला नहीं था कि अब ये ट्रकें कहाँ जाएं। उस वक्त तो सूरत हाल ऐसी थी कि हर कोई अपनी जान छुड़ाने में लगा हुआ था कि अब ट्रकें क्यों नहीं बढ़ रही थी। आप सोच रहे होंगे भाई जब एक नेटवर्क बैठ जाए, माफिया का सुरगना का कोई अत्ता पता नहीं, तो फिर कौन सा व्यापारी कैसे आगे गाड़ी छोड़ेगा। जब जो लड़के भी भाग गए और वो जो गाड़ी जा रही है उसको ऑन कौन करेगा, कौन सा फ्लोर मिल वाला करेगा, क्यों कि पाबंदी है। उस वक्त तो मॉनिटर हो रहा था सारा मामला कि देखें कि ये गाड़ियां हैं तो ये किसके इसके सिस्टम में कौन कौन शरीक है। सब हक्के बक्के रह गए, सब ये दादू के लड़कों की तरह बिलों में जाके छुप गए, गाड़ियां सड़कों पे खड़ी रही। फिर हमने देखा कि कल उसका मुकेश चावला ने क्या बेहतरीन ये हल निकाला कि भाई हम जो है गंदम अलो कर रहे हैं, अब कराची को गंदम आने देंगे। ARY पे भी मैंने देखा कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली और बाकी चैनल्स पे भी के उसके बाद वो ट्रकें निकली। क्यों निकली कि हाँ कि ऑफिशियली भाई अब ये हम इनको इजाज़त दे रहे हैं, वरना वो इसीलिए रुकी हुई थी, कोई उसमें हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था कि शायद हम भी ना उस रेडार में आ जाएं कि ये भी। और वो हैं बिल्कुल वो हसन अली मक्सी के नेटवर्क वाले ही सारे व्यापारी और सारे ये जो मिल वाले भी मंगा रहे थे, वो सारा कुछ उन्हीं के नेटवर्क का था। लेकिन वो मामला वहाँ जब रुका तो फिर उसका उन्होंने ऐसे हल निकाला है। अब देखें कि मंडे को इनको परमिट भी जारी होंगी। बाकी नाज़रीन आपको हमने बताया इंट्रो में जैसे कि कुत्तों की तरह, हड्डी पे कुत्तों की तरह कैसे लड़ रहे थे। आज जुम्मा है, ये गुज़श्ता जुम्मे की बात बता रहे हैं। और ये कहाँ का है? हैदराबाद का कोयटा नमकीन होटल। वहाँ कौन कौन आके इकट्ठे बैठते हैं सुन के आपको हैरत होगी। DFC हैदराबाद वसीम अबड़ू, डॉक्टर वसीम अबड़ू, और वो जो कोरी है मटियारी वाला एहसानुल्लाह कोरी DFC वो, और वो शहजाद छाणी उर्फ अली डेडी जो अली मक्सी को अपना डेडी कहता है। ये तीनों आके वहाँ इकट्ठे और उनके साथ एक वो भी बड़ी पहुंची हुई चीज़ है हैदराबाद की, नासिर काज़मी AFC असिस्टेंट फूड कंट्रोलर। भाई वहाँ पे उनमें इतनी तलख कलामी, इतनी वो हाइट पर हो गए, इतनी बोल रहे, इतनी बातें कर रहे थे कि आसपास में जो लोग बैठे थे वहाँ पे 2-3 व्यापारी भी थे मेरे पास, वहीं से इतला आ गई कि वो भी हक्के बक्के कि ये बोल क्या रहे हैं। और झगड़ा किस बात पे हो रहा था कि इन तीनों ने एक अपना कार्टेल बनाया हुआ था कि एक तो वो जो सिस्टम वाली डायरेक्टर की ट्रकें आई वो छोड़ेंगे, सेक्रेटरी की ट्रकें आई वो छोड़ेंगे, अल्ताफ़ मक्सी की तो छोड़नी है, और हसन अली मक्सी के सिस्टम वाली वो छोड़नी है। उससे हट के भी जिन्होंने तीनों ने अपना कार्टेल बनाया हुआ है कि ये हमारे सिस्टम की गाड़ियाँ होगी 40-50 हज़ार फीट ट्रक पे इनको भी मिल जाता है। वो क्या होता था कि उनसे वसूली बटियारी से नहीं होती थी, हैदराबाद में नहीं होती थी, वो जामछोरे में वो जो बड़ा ठग उन्होंने बिठाया हुआ है असलम मेमन जो चौकी पे मोटरवे पे सारा वहीं पे। तो वहाँ जब वो बैठे तो वो शान किराए नहीं, ये जो चंद दिन गुजरे हैं उसमें तो मेरे पास तो 80 ट्रकों के पैसे आए हैं। वो कह रहे नहीं भाई 120 ट्रक हैं या 40 ट्रकों के पैसे भाई कहाँ चल गए। ऐसा एक दूसरे को उन्होंने लताड़ा। और वो जो आपको बता रहे हैं नासिर काज़मी, वो भी भाई पूछी हुई चीज़ है। उन्हें ये कह रहे हैं कि ये आपके सिस्टम में गाड़ियाँ निकल रही है, आप निकाल रहे, वो उन्हें कह रहा है कि भाई मेरा क्या कौन सा सिस्टम है, DFC आप हैं, मैं तो घर बैठा हूँ, मैं तो इतना टाइम भी नहीं देता। लेकिन वो भी बड़ी ऊँची हुई चीज़ है भाई, वो भी मुअत्तल था, इसने भी कदम बोसी करके पता नहीं कहाँ से इमदाद अली शाह जो डायरेक्टर फूड है इसने अपने आप को बहाल कराया था और पोस्टिंग ली थी। ये आप बताएं कि ये डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर किस तरह लड़ रहे हैं, ये जिस तरह कुत्ते हड्डी पे लड़ रहे हैं, ये उससे कोई कम का वाक़या है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।